किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, भारत प्रिय साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस प्रिय साहब जिंदाबाद, किसान प्रिय साहब जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, भारत प्रिय साहब जिंदाबाद, भारत प्रिय साहब जिंदाबाद, भारत प्रिय साहब जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, कराल साहब जिंदाबाद, वेंकट डोगरा साहब जिंदाबाद, भारत प्रिय साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आज जो है किसान सम्मेलन रखा गया है, लेकिन देखा जाता है कि किसानों की अभी भी जो दिक्कत है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है। चाहे वो फसलों के मुआवजे की बात हो, चाहे किसानों को और भी जो दिक्कतें यूरिया ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसान को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। सरकार की जो नीति है सेंटर की, वो पूरी तरीके से ये है कि पहले उन्होंने जवानों को दबाया हमारे अग्निवीर के द्वारा, अब किसानों को यूएस जो ट्रेड डील है उसके द्वारा दबाया गया है। एक भी खाद सेंटर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, आप किसी में जाइए, खाद की पूर्ति है हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। मैं पूरी जगह स्टेट का दौरा कर रहा हूँ, कहीं भी खाद जो है टाइम से नहीं, अगर है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सब स्टैंडर्ड बीज जो है वो खेतों में बांटा जा रहा है। नैनो यूरिया के नाम पे एक बोतल दी जा रही है जबरदस्ती किसानों को, जिसका कोई लाभ किसानों को नहीं है। हर तरीके से अंधेर नगरी है। अभी पिछले साल हमारे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, अभी तक उन खेतों की डीसिल्टिंग नहीं की गई जहाँ पे जो मिट्टी थी खेतों के ऊपर बह गई थी, और जो फसल उस समय खराब हुई उसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं। जो किसानों के माल मवेशी बह गए उसका कोई मुआवजा नहीं। किसान कार्ड इन्होंने वादा किया था कि हम माफ करेंगे, उस किसान कार्ड का भी आज तक इन्होंने कोई 1 रुपया माफ नहीं किया। कोई इन्होंने उसका राहत कोष से एक भी पैसा, 2 बार हमारे होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाया, लेकिन एक भी पैसा जो है उसके बाद बताइए कोई राशि अगर किसी किसान को वितरित हो, किसी को कोई एग्रीकल्चर सब्सिडी वितरित हुई हो, किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे जो काम है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। हमारा किसान हताश है, पूरे तरीके से हताश है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, क्या मानते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे। बताइए कितना हवाई जहाज में जो है हमारा किसान जो गुमा है। आप देख रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री की वो हालत है, एब्सेंट फाइल के द्वारा उसको ब्लैकमेलिंग की जा रही है। जो अमेरिका का वहां से हुक्म होता है वही मोदी यहाँ पे मान लेता है। इसलिए मैं तो उनको कहता हूँ तुरंत उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो देश को संभाल नहीं पा रहे। आज किसी भी आप गैस की एजेंसी में जाइए, हमारे यहाँ पे LPG जो उपलब्ध नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो नकारा होने की साबित करती है। जो मुर्गे बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो फ्रूट बेच रहा है, फल बेच रहा है, उस किसान की हालत इतनी पतली और इतनी कमजोर इन्होंने की है, इसी शेम फॉर देम। और इसलिए हमारा मकसद है हम सारे किसानों को यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए और इनके खिलाफ संघर्ष शुरू करना चाहिए, ताकि किसान की आने वाली जिंदगी को बचाया जा सके। इतनी लड़ाई राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में लड़ी, नहीं मानते, नहीं सुनते। किसानों ने कितनी लंबी लड़ाई पंजाब में लड़ी, यूपी में लड़ी। 3 जो इन्होंने बनाए थे कानून बनाए थे उसके मुखालिफ, उसके खिलाफ, लेकिन इनके सिर के ऊपर चूड़ी 700 किसान उस समय शहीद हो गया। अफसोस की बात है, कहाँ जाएंगे लोग? और हर में किसानों का बच्चा किसानी क्यों करेगा, क्यों करेगा किसानी? और जमीनें सारी हमारे किसानों की बिक चुकी है, और यहाँ तक कठुआ की हालत उससे भी खराब है। सारे किसानों की जमीनें छीन ली है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ बसाया जा रहा है, लेकिन असली जो मालिक है उसको कदर किया जा रहा है। मुझे बताओ, किसानों की जो आय दुगनी हुई, जहाँ 0 पर चली गई, और इनको 2 3 4 नहीं आता मेरे ख्याल में, तो 0 0 आता है।
और जो हालत की है इन्होंने किसानों की दोगुनी, जो आज तक प्रॉमिस किए, वादे किए, जो सारे के सारे मैं कहता हूँ गलत है, खत्म हो चुके। और बड़ा अफसोस की बात है, फसलें इतनी तबाह हो रही हैं, कोई पूछने तो तैयार नहीं। आज कोई सेब वाला कहेगा मैं मुकाबला कर लूँगा, आज कोई फसलों वाला, सब्जी वाला कहेगा मैं मुकाबला कर लूँगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, डबल ना हो पाई, ना करेंगे। किसान का सौदा कर चुके हैं, हिंदुस्तान का सौदा कर चुके हैं। हाल ये महिला को कहा जाता है कि तुमको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, पूरे से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और मोदी साहब इतने नीचे हिंदुस्तान को चला दिया कि आज डोनाल्ड ट्रंप के नीचे जो ट्रंप ने हालत हमारी की है, हमारे किसान का फ्रूट श्री भारत प्रिय जी मंच पर विराजमान साढ़े जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब तारीफ अहमद करा साहब, उनके कन्नै बैठे थे साढ़े वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के नमन भल्ला जी, साढ़े हर दिल अजीज शेरे डुगर चौधरी लाल सिंह जी, हरी सिंह चिप जी, ठाकुर कुलवीर सिंह जी, श्री रविंदर शर्मा जी, चीफ स्पोर्ट्स पर्सन सुभाष गुप्ता जी, शशि शर्मा जी, आगे बैठे चौधरी साहब और हमारे मंच पर बैठे सभी नेतागण समय कम है तो, और खास करके हमारे तेज तरार ईमानदार युवा नेता पंकज डोगरा जी, जिन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, हम उनका शुक्रिया करते हैं। हमारे किसान नेता तरसेम पाल सिंह सैनी जी और उनके साथ सुरेंद्र शर्मा जी, दयाराम जी, लियाकत अली जी, रघुवीर सिंह जी, कृष्ण लाल भगत जी और सब यहाँ पे आए मातृशक्ति युवा साथी, खास करके मेरे किसान भाई। मैं कोई इन गल आखना चाहना कि साढ़े नेता राहुल गांधी जी, उन्हें अगर सब तो ज्यादा हिंदुस्तान च कोई प्यारा है तो किसान, सब तो ज्यादा अगर वो पानी फिक्र करते हैं तो किसाने भी करते हैं। इस करिए करा साहब की क्यादत च असे किसान कांग्रेस ने कोई डिस्ट्रिक्ट जड़ी नहीं छोड़ी, चाहे और रजौरी, कठुआ, सुंदरबनी, रामबन, डोडा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जी अब तक है जम्मू प्रोविंस की जी नहीं छोड़ी। और जो भी किसाने जी मुश्किलात करा साहब आए कर दी है, अं पूरा उनका जरा पता किया कि के चीज़ जी किसाने आ रही है। इंडो यूएस ट्रेड डील काफ़ी नुकसान साढ़े किसान तक गए हैं, लेकिन सर मैं कुछ लोकल मुद्दे जोड़े खिता जम्मू के मैं थोड़े सामने उनके पर रोशनी पाना चाहना, जिन्हें कि अज की डेट में मैं पूरा खुद एक किसान हाँ, उन्नत किसान हाँ, अपने अखनूर एरिया का, खोड़ एरिया का, चिनाब के किनारे मेरा घर है जीरो लाइन बॉर्डर के ऊपर। सब तो बड़ी मुश्किलात इस वेले जी है साड़ी इरीगेशन सिस्टम करा साहब बिल्कुल फेयर है। एक नहर ही उस नहर के कन्ने जिन्ने सूए ने एक भी
सूआ जो प्रॉपर तरीके के ना चलता नहीं चलता दसो कोई सूआ थोड़े दिन चलता सही तरीके का आप खड़े करिए दसो कोई नहीं करता इन्हें के साढ़े उधर भी अगर मजबूरी च अस लोग उत्थे मोटर लाने बोरिंग करने ते अज में कोई सुनाम नवा फरमान एक जारी हुई है कि जिन्हें सानू अपने घर का बिल फैक्ट्री की बिजली का बिल देना पड़ता है इन्हें के सानू हर मोटर का एक वक्रा कनैक्शन लेना पौंदा गफर साहब हर मोटर का अज खेतर में जिन्नियां मोटर लागे इन्ना के सानू बराबर कनैक्शन लाने पौंदे जिन्हें कि अगर कोई किसान को दो कनाल जमीन है 3 कनाल जमीन है और अगर 12,000 रुपया साल का रेट आ गया इन्नी तुम कणक के मुंजी निकलनी इस करिए सारे किसान भरा किट्ठे करो हाथ खड़े करो या कोई मोटर का बिल चाहिए या माफ चाहिए हाथ खड़े करिए नहीं चाहिए ना मोटर करा साहब साड़ी जमीन च लगी लिया बिजली साड़ी खर्च होगी सारा जम्मू कश्मीर अपनी बिजली इन्नी ज्यादा पैदा करता सानू बाहरों लेने की जरूरत नहीं क्यों साढ़े किसान भराए जी फ्री बिजली दी जा इन्हें 200 यूनिट का वादा किया है करा साहब ने थोड़े दिन एक गल आखना चाहना तुम असैम्बली च MLA हो इस करिए अस चाहते हैं कि जीरो लाइन के उपर जिन्ना किसान रोंदा है मिनिमम 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर उनका जड़ा 200 पॉइंट बिजली का जो यूनिट ने वो माफ किए जान और खास करिए जी मोटर खेतर लगती है वह कोई बिल नहीं है देना बिजली का बिल नहीं देंगे अज करा साहब ने कोई सुना यूरिया DAP डाया जिन्ना भी खाद है सर वह एक तो बोरी का रेट बोरी का वजन घट होगा दूसरा करा साहब ने कोई सुनाना चाहना कि इन्नी काला बाजारी यूरिया ते DAP की जे अस खाद लैन जन्ने तो आखदे खाद नहीं जोल्ले अस उन्हें 100-200 रुपया जोल्ले बद्ध देचै ते उस वेले जेह्ड़ा उन्हें यूरिया कड्ढना नहीं कड्ढना बोलो काला बाजारी यूरिया दी चला दी नहीं चला दी चला दी काला बाजारी नहीं चला दी सर ओहदे कन्नै इक सानू होर गिफ्ट दित्ता जंदा आखदे नैनो यूरिया दी बोतल लाओ नैनो यूरिया की बोतल ना हो ना कोई फायदा ना गल ना बात अस किस करिए जेह्ड़ा फ्री दे पैसे देइए एक गल दूई सर एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट कोई दिक्खो ना पहले साढ़े कांग्रेस का राज है जिस वेले साढ़ा किसान एडवाइजरी बोर्ड होंदा हा हर डिस्ट्रिक्ट च नुमाइंदे होंदे हे मैंबर होंदे हे जेह्ड़े अपनी डिस्ट्रिक्ट दे चेयरमैन होंदे हे ते ओह जी वाइस चेयरमैन दी एडवाइजरी बोर्ड दे सनांदे हे कि भला साढ़े इत्थे दिक्कत है सर 10 साल हुई सरकार बने बीजेपी की अज तक साढ़ा कोई किसान एडवाइजरी बोर्ड जेह्ड़ा इत्थे नहीं बनेआ किसान अपनी गल रखा ते कुत्थे रखा सर और दूआ देखो इस 2-3 नदियां साढ़े जम्मू प्रोविंस में चिनाब नदी बसंतर और उज दरिया ने लखे कनाल ने सब बने सर जी जमीन है वो लोगों की रुड़ी हुई है उत्थे डीसील्डिंग पिछले बार उन्हें देखा इन्ना ज्यादा हाड़ आया उत्थे डीसील्डिंग नहीं की इन्ना ज्यादा सरकार को पैकेज आया 2 बारी अमित शाह इतना आया उन्हें ऐलान किया घोषणा की कुत्थे भी हो पैसे नहीं सारे हाथ खड़े करिए दसो कोई केंद्र सरकार ने कोई पैसा दिता कोई मुआवजा दिता सही दिता कोई मुआवजा कोई पैसा कोई लभ्या कोई थोड़े किसान कार्ड माफ होए बोलो दोनों बराबर सूद लगा या नहीं लगा कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा क्या कठुए आया उन्हें कोई कैंप लाया उन्हें किसानों की दिक्कत पूछिया उन्हें कोई मुश्किल पूछिया बोलो पूछिया कौन है पूछिया सारा दिन कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं करा रहा तो बाईकाट करो है क्या कर रही है ऐसी गवर्नमेंट जी काम नहीं करा रही है जी किसानों का काम नहीं हो रही मोदी जी आख रहे हैं हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा दसो केड़ा हवाई जहाज जितने सारे फॉरन च जाना बंद हुई है हवाई चप्पल की जगह नंगे पैर हुई है इस सरकार के सर आ साड़ी चप्पल भी गई सर साढ़े कुर्ते भी गए सर साढ़ा सब कुछ गया इस सरकार ने सानू नंगा करी दिया किसान ने बिल्कुल बिल्कुल खत्म हुई है सर किसान का तबका जिन्हें भी है और मैं तो ये आखना साड़ी कांग्रेस की पार्टी जी जय जवान जय किसान का नारा लाती आज जो मर जवान मर किसान साड़ी सरहद के ऊपर दिल्ली 700 किसान मरींदा महाराष्ट्र 700 किसान मरींदा कोई सानू पूछने वाला नहीं कोई मंगने वाला नहीं अब सर यतीम हो गए किसान अब कहने कि राहुल गांधी ने हाथ मजबूत किए जान करा साहब ने हाथ मजबूत किए जान बल्ला साहब चौधरी साहब ने हाथ मजबूत किए जान रोज ने साड़ी सरकार वापस आ और किसानों ने सुन ले जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद अली गांधी करा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद भारत प्रिय जी जिंदाबाद भारत प्रिय जी जिंदाबाद शुक्रिया। देखा जाए उनकी मुश्किलों का समाधान करना
बड़ा जरूरी है। इसलिए हम वो ट्रेड डील जिसका हम विरोध करते हैं कि सबसे ज़्यादा असर हुआ तो कश्मीर में बागवानों को हुआ, जम्मू में जो खेती थी चावलों की वो भी खेती हुआ होगी। और मैं समझता हूँ किसान बॉर्डर में रहता है, आज उनकी ज़मीनों को लेके जो चौकीदार सिंह ने इशू यहाँ पे उठाए हैं, हम सब लोग इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। इनके मसाइलों का समाधान यहाँ पे हो। जो कठुआ के रहने वाले लोग हैं, जो किसान के साथ दूसरे लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो परेशानियों के माध्यम से आप महसूस करते हैं, सब जगह पे बीजेपी का कब्जा और 2014 के बाद लोगों को राहत नहीं, लोगों को दुख पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए हम उन लोगों की आवाज़ यहाँ पे बुलंद करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हर जगह पे आजमाइश करने की कोशिश की, हमारी रियासत है। तो मेरे कहने का मकसद है कि इधर से कांडला साहब आए हैं, हमारे सरपंच साहब, उनके पति देव मखनी जी आए हैं, उधर से टीम लेके सारा मिला जुला है। चढ़ाव से सोनू आया है, सारी टीम अच्छे तरीके से काम किया है। और कठुआ से हमारे राहुल जी बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छे बच्चे हैं, मैं इनको मुबारक देता हूँ। से दुनिया के सामने जो आ रही है, जिसको एप्स्टीन फाइल का नाम दिया गया है, तो हम ये मानते हैं कि चूंकि एप्स्टीन फाइल में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो इस वक्त हैं, उन एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम है। एक तो वो मजबूरी है, कहने को तो कहते हैं कि उसमें शायद मोदी जी का भी कहीं जिक्र है, लेकिन हम वो तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसका पूरा सबूत ना हो। एक मजबूरी ये है, और दूसरी मजबूरी कि आज बीजेपी वाले खुद से कहते हैं कि हिंदुस्तान की अगर कोई सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी है तो वो बीजेपी है। न कि सिर्फ दुनिया का मुल्क का कहते हैं, वो कहते हैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी वो है। तो अगर उन्होंने पैसा जमा किया जायज तरीके से, नाजायज तरीके से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, पावर बॉन्ड्स के जरिए, जिस किसी भी तरीके से, तो वो पैसा कहां गया? ये वही पैसा है जो एक साइड से अंबानी और दूसरी साइड से अडानी के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाके वो वहां पे लगाया जा रहा है पैसा। और उसी सिलसिले में अडानी ने अमेरिका में जो पैसे प्रेसिडेंट रमन लल्ला जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता लाल सिंह जी, हमारी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी, हमारी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह जी, बाकी हमारे जितने भी साथी हैं उन सबका, और ख़ास तौर से मैं जो यहाँ आज के फंक्शन को इतना कामयाब बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट के हमारे चेयरमैन है, तालियों से इनका स्वागत करते हैं। तो उसके साथ ही और इसके साथ ही हमारे दयाराम शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी, साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी, रघुवीर सिंह जी, अगर आवाज सुन रहे हो तो मंच तक आ जाए। और उसके साथ ही हमारे सुरेंद्र शर्मा जी,
और उसके साथ हमारे कृष्णलाल भगत जी आगे आ जाए। कृष्णलाल भगत जी, रघुवीर सिंह जी अगर मेरी बात सुनने और लियाकत बोल लीजिए तो आगे आ जाए। रघुवीर सिंह जी, करनैल सिंह जी, लियाकत चौधरी, जनाब करा साहब, जनाब करा साहब। और मैं तरसेम पालसानी जी और भारत प्रिय जी यहाँ का रमन पल्ला साहब की जरा पकड़े का सम्मान किया। श्री रमन पल्ला जी, श्री रमन पल्ला जी जिंदाबाद। थोड़ा यूं साइड आइए। और मैं निर्दोष शर्मा जी, पहले होता था जय जवान जय किसान, तो आज क्या हो रहा है, जब मरेगा भी किसान और मरेगा भी जवान। अग्निवीर क्या चीज है, क्यों रखा है? हमारे किसान भाइयों के बच्चे जाते हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए, वो 20 साल 30 साल नौकरी करके आते थे, पेंशन लेके आते थे। आज क्या है, अग्निवीर क्या चीज है, किसको पूछ के बनाई है अग्निवीर? जय हिंद जय भारत। मैं इतना कहूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम इससे जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जनाब खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तारा साहब जिंदाबाद, पला साहब जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद। आज किसानी का सम्मेलन है। गल किसानी की सवेरे की चला रही है। सारे को पहले सारे किसान एकत्रित हुई है। नगरी बत्ती मोड़ का करा साहब जुलूस